नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने लोकतंत्र की तस्वीर को भी बदल दी है। जी हाँ, सोचिए, जिस आधार कार्ड से आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, सिम खरीदते हैं, गैस सब्सिडी लेते हैं, टैक्स भरते हैं, वही आधार कार्ड अब तक वोट डालने के लिए मान्य नहीं था। लेकिन 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा अब आधार कार्ड वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मान्य दस्तावेज होगा। दोस्तों, ये फैसला केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज हम इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझेंगे, आखिर क्यों चुनाव आयोग आधार को मानने से इनकार कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे सब कुछ बदल गया। इस फैसले का असर आने वाले चुनावों और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं समझने वाले बल्कि यह भी जानेंगे कि लोकतंत्र में बहिष्कार यानी एक्सक्लूजन और समावेश यानी इंक्लूजन का असली मतलब क्या है। तो पहले बात करते हैं बिहार SIR विवाद की कहानी। जी हाँ, बिहार में जो SIR विवाद चल रहा है इसको हम समझते हैं। तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू हुआ। जी हाँ, इसका मकसद था वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट और नकली नाम हटाना। जी हाँ, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। क्या हुआ? 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। अब होना क्या था? अचानक लाखों लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए। तो मेरा आपसे सवाल है, सोचिए, अगर आपके नाम पर अचानक वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोट नहीं है? लोग जब नाम जुड़वाने गए तो चुनाव आयोग ने कहा आधार कार्ड मान्य नहीं है। तो साथियों, सिर्फ 11 दूसरे दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल आदि ही मान्य होंगे। यानी एक ऐसा कार्ड जो आपके जीवन के हर काम में काम आता है, वही वोट देने के मामले में बेकार करार दिया गया। तो हम अब इस मुद्दे को बात करें दूसरे तरीके से, चुनाव आयोग का तर्क क्या है। तो चुनाव आयोग के तर्क की अगर हम बात करें तो अब सवाल उठता है, आखिर चुनाव आयोग आधार को क्यों मना कर रहा था। आयोग का कहना था कि आधार पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है, इसमें एड्रेस हमेशा सही नहीं होता है और यह स्वघोषित डेटा यानी सेल्फ डिक्लेयर्ड डेटा पर आधारित होता है। पहले भी जब वोटर ID से आधार लिंक किया गया था तब लाखों लोगों के नाम गलती से हट गए थे। अगर सिर्फ आधार पर भरोसा करेंगे तो नकली नाम जुड़ने का भी खतरा रहेगा। तो साथियों, आप बताइए, आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग का तर्क सही था या फिर गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ अन्याय था? चलिए आगे बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मान्य होगा। जिनके नाम हटे थे वे अब आसानी से आधार देकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली होनी चाहिए, बहिष्कार नहीं बल्कि समावेशन लोकतंत्र का असली संदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि राजनीतिक दल इस मुद्दे पर चुप क्यों रहे। आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये फैसला लोकतंत्र में आम जनता की जीत है? बात करें हम आधार की। जी हाँ, आधार, वही आधार कार्ड जो हम हर जगह लगाते हैं, ये जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है आधार? तो देखिए, भारत में 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। गरीब और ग्रामीण इलाकों में अक्सर आधार ही एकमात्र पहचान होता है। जी हाँ, आधार को खारिज करने का मतलब है गरीबों और मजदूर वर्ग को वोटिंग अधिकार से वंचित करना। अब यह फैसला लाखों लोगों की पहचान और अधिकार वापस लाता है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि आधार को वोटिंग में शामिल करना लोकतंत्र को मजबूत करेगा? देखिए, बिहार से पूरे देश तक का असर। जी हाँ, यह मामला भले ही बिहार से शुरू हुआ हो लेकिन अब इसका असर पूरे भारत में होगा। पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में SIR होता है तो आधार को मानना ही पड़ेगा। भविष्य में यह फैसला आधार आधारित वोटिंग सिस्टम की नींव भी रख सकता है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी होंगी। जी हाँ, चुनौतियां क्या होंगी? तो देखिए, डेटा सिक्योरिटी में प्राइवेसी का खतरा है और एक ही ID पर पूरी तरह निर्भरता भी नहीं होना चाहिए। क्यों? एक ही ID पर पूरी तरह से निर्भर भी हमें नहीं होना चाहिए। बात करें इसके फायदे की और इसके खतरे की, तो आइए हम जानते हैं क्या इससे फायदा है और क्या नुकसान है। फायदे की बात करें तो लाखों वोटरों का अधिकार बहाल हो गया और गरीब और हाशिए पर खड़े वर्ग को राहत मिली और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के साथ ही अगर हम बात करें इसके खतरे की,
तो ये है कि आधार डेटाबेस में त्रुटियां और हर जगह सिर्फ एक ही आईडी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तीसरा, प्राइवेसी और निगरानी का भी खतरा है। जी, आपके हिसाब से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, वोटिंग अधिकारों का विस्तार या प्राइवेसी की सुरक्षा? तो दोस्तों, कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने आज क्या जाना कि कैसे चुनाव आयोग ने आधार को खारिज कर लाखों वोटरों को बाहर कर दिया और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता देकर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की ओर बड़ा बदलाव किया। और आधार भारत का सबसे सुलभ और व्यापक पहचान पत्र है और ये फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ भविष्य के सुधारों की भी नींव रखता है। जी हाँ, और साथ ही साथ आपसे एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में आधार का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए वरदान है या प्राइवेसी के लिए खतरा? आप अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि यह बहस सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि जनता के बीच भी होनी चाहिए। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।